हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आपने ज्योमेट्री सब पढ़ ली, ज्योमेट्री के सब वीडियोस देख लिए, ठीक है। आज हम अब अलजेब्रा पे आने वाले हैं। अलजेब्रा का नया एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है एक्सपोनेंट, जिसको हम इंडिसेस भी करके बोलते हैं। इंडिसेस या एक्सपोनेंट्स आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये होते क्या है, ये एक्चुअल क्या होता है, ये सब आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, एक्सपोनेंट होते क्या है। एल्जेब्रिक ऑपरेशंस आप सबको पता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चार क्या है हमारे, ये एल्जेब्रिक ऑपरेशंस है। एडिशन में हम दो नंबर्स को ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, डिवीजन कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन, ये सब तो हमको एल्जेब्रिक ऑपरेशंस पता है, ऑलरेडी आते हैं। लेकिन एक्सपोनेंट क्या है, तो एक्सपोनेंट भी एक एल्जेब्रिक ऑपरेशन ही है, ये भी एक एल्जेब्रिक ऑपरेशन ही है, लेकिन इसके अंदर साइन यूज नहीं होता है, कोई साइन यूज नहीं होता है। जैसे एडिशन के लिए प्लस साइन है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस साइन है, ऐसे कोई साइन एक्सपोनेंट के अंदर यूज नहीं होंगे, लेकिन ये एक एल्जेब्रिक ऑपरेशन ही होगा। इसको डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में, हमें पूरा इसको डिटेल में देखना है एंड इसमें क्या क्या करना है, हमें कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है, वो सब देखने वाले हैं। एंड प्लस इसमें हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी देखने वाले हैं, क्यूब, क्यूब रूट, ये सब चीजें भी आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम एक्सपोनेंट से। तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंट समझने के पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन आप सबको आता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक बार हमको मल्टीप्लिकेशन देखना है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, उससे क्या होगा कि हमें एक्सपोनेंट अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन जैसे आप सबको पता है 2 into 4, ये क्या होता है, 2 into 4 मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 से करना है, इसका आंसर क्या आता है, 2 into 4 8 आता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में एक्चुअल हम करते क्या है, तो एक्चुअल हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या करते हैं, रिपीटेड एडिशन करते हैं। क्या करते हैं, रिपीटेड एडिशन, मतलब जो पहला नंबर है उसका एडिशन सेकेंड नंबर जितना है उतने टाइम्स में करना है। मतलब जो पहला 2 है हमारा, उसकी एडिशन सेम नंबर से कितनी बार करना है, सेकेंड नंबर क्या है 4, तो 4 टाइम्स 2 का एडिशन मतलब हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जो 2 है, 2 को अगर हम 4 टाइम्स ऐड करेंगे, 2 + 2 + 2 + 2, तो आंसर क्या आता है हमारा 8 आता है। मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, रिपीटेड एडिशन हो गया। मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, रिपीटेड एडिशन, मतलब 2 का एडिशन हम कितने टाइम्स करेंगे, 4 टाइम्स करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन। एक और एग्जांपल लेके देख सकते हैं हम, 16 into 2, 16 into 2, तो 16 into 2 कितना होता है, 32 होता है। लेकिन अगर हम 16 का एडिशन करेंगे 2 बार, 16 + 16, तो वो भी कितना होगा, 32 होगा। अगर इसको रिवर्स कर देंगे, 2 का एडिशन अगर हम 16 टाइम्स कर देंगे, 2 + 2 + 2 + so on, ऐसे 16 टाइम्स करेंगे, तो उसका भी आंसर हमारा 32 आने वाला है। तो ठीक है, रिपीटेड एडिशन आपको समझ में आया। मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्या होता है, ये क्रॉस साइन जो है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, रिपीटेड एडिशन। अब ये रिपीटेड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये हमने देखा किस लिए है, ये सब हमने क्यों देखा है, अभी इस टाइम पे हमें क्या जरूरत है। जो आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट में भी क्या होता है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या था, रिपीटेड एडिशन। एक्सपोनेंट्स या फिर इंडिसेस, इनके अंदर क्या होता है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन होता है। अभी रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, ये हमने मल्टीप्लिकेशन में देख लिया है, रिपीटेड एडिशन, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले देखते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये देखिए एक एग्जांपल, 2⁻², बेस में क्या है, 2 है, तो जो बड़ा वाला नंबर है ना, इसको क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं। और इसके ऊपर या फिर इसके सर के ऊपर जो एक नंबर है छोटा वाला, छोटा सा है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे उसका पावर। मतलब 2 का पावर क्या है, 2 है, तो 2 का पावर 2, मतलब हम क्या बोलेंगे, ये 2 का दूसरा पावर है, मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 बार करना है। 2 का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, कितनी बार, 2 बार। इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे तो इक्वल्स टू 2 into 2 आता है, 2 into 2 आता है। तो 2 into 2 मतलब क्या हुआ, 2 का मल्टीप्लिकेशन हमने 2 बार करा। तो जो बेस वाला नंबर है ना, जो बड़ा नंबर है, वो बेस वाला नंबर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि मल्टीप्लिकेशन किसका करना है। और जो ऊपर वाला नंबर है, जो सर पे जो नंबर होता है, छोटा सा नंबर जो होता है, वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितने टाइम्स हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। ये चीज जो एक्सप्लेन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं।
तो यहाँ पे 2 का पावर था 2, और एक एग्जांपल लेके देखेंगे 3 का पावर 2 लेंगे, ठीक है। 3 का पावर 2 है तो मतलब बेस में क्या है 3 है, तो 3 को क्या करना है हमें 3 का मल्टीप्लीकेशन करना है, लेकिन कितने टाइम्स करना होगा, तो उसके पावर में जो नंबर है उतने टाइम्स, पावर में क्या नंबर है 3 के पावर में है 2, तो 3 के पावर में 2 जो है उसका मल्टीप्लीकेशन 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 टाइम्स करना है, 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 टाइम्स करना है। यही हमारे इंडिसेस का मतलब होता है या फिर एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई है, एक्सपोनेंट समझ में आ गया। अभी इसके बाद हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है, इसके बाद क्या है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएंगे। ये सब जो लॉज है ये लॉज का यूज करके हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं ना उसमें ये फॉर्मूला हमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देना है। अभी ये कैसे बना क्या बना ये सब हम इस वीडियो में नहीं देखने वाले, क्योंकि इस सब के लिए आपको एक नया वीडियो एक अच्छे से वीडियो के फॉर्मेट में देंगे। लेकिन आप समझ लो कि ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं ये आपको अच्छे से समझ के लेने हैं, एंड इन्हीं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करके आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। जहां पे भी ऐसे कोई लॉज दिखेंगे या फिर ऐसे फॉर्मेट में कोई नंबर दिखेंगे तो आपको वो सॉल्व करने हैं इन फॉर्मूलेस का यूज करके। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ठीक है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। अब इक्वल्स टू में क्या है a टू द पावर m प्लस n, मतलब जिनका बेस सेम होता है उनका अगर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, जिनका बेस सेम है उनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो बेस को एक बार लिखेंगे और जो पावर में नंबर है उनका एडिशन कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो अगर 2 टू दी पावर 3 आ गया और 2 टू दी पावर 5 आ गया और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है तो हम क्या करेंगे सिंपली 2 टू दी पावर 3 प्लस 5 दैट इज 8, 2 टू दी पावर 8 करेंगे। एक्सपोनेंट्स के लॉज का यूज करना आपको समझ गया है, ऐसे हम लॉज का यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे जाने वाले, आगे हम देखेंगे स्क्वायर्स क्या होते हैं। तो स्क्वायर आप सबको पता है, हमने ज्योमेट्री में देखा था। स्क्वायर क्या है क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ये आपको स्क्वायर दिख रहा है, इसके ऑल साइड्स क्या है इक्वल है। इसका एरिया क्या होता था, इसका एरिया क्या होता था साइड और साइड का मल्टीप्लीकेशन, मतलब साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड करने के बाद हमें क्या मिलता है साइड के ऊपर 2 आता है, मतलब जो भी साइड होगी उसके पावर में क्या आता है 2 आता है। तो ये जो 2 नंबर है ना इसको हम क्या बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं। जो 2 नंबर जब भी किसी के पावर में आएगा, किसी भी टाइम अगर किसी नंबर के पावर में है तो उसको क्या बोलेंगे स्क्वायर बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे स्क्वायर बोलेंगे। उसको ये नहीं बोलेंगे कि 4 टू दी पावर 2, 6 टू दी पावर 2, ये तो उसका नाम है ही, लेकिन और एक नाम इसको इंडिकेट किया जाता है 2 टू दी पावर 2 अगर होगा तो 2 का स्क्वायर, 4 टू दी पावर 2 होगा तो 4 का स्क्वायर, अगर 6 टू दी पावर 2 है तो उसको 6 का स्क्वायर बोलेंगे। सिंपली आपको स्क्वायर समझ में आ गया। और इसका मतलब क्या होता है तो हमने अभी देखा है, बेस जो है 6 है, बेस जो है 6 है, 6 को लेंगे और उसका मल्टीप्लीकेशन कितने टाइम्स करेंगे, जो पावर में नंबर है उतने टाइम्स, पावर में है 2 तो 6 इंटू 6 कितना होगा 36। एंड जो स्क्वायर्स होते हैं ना इन स्क्वायर्स को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है बेस को, उन्हीं को स्क्वायर बोला जाता है। ऐसे ही हमारा क्यूब भी होता है, ऐसे ही क्या होता है हमारा क्यूब। अब 2 नंबर तो स्पेशल है लेकिन ऐसे ही 3 नंबर भी स्पेशल है, जो 3 होता है ना वो भी स्पेशल है। तो उसको क्यों स्पेशल बोलेंगे, तो एक हमारा 3 डायमेंशनल शेप होता है क्यूब करके, क्या होता है 3 डायमेंशनल शेप होता है क्यूब करके, एंड उसके ऑल एजेस इक्वल होते हैं। एंड अगर उसका हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो उसका अगर वॉल्यूम फाइंड करेंगे क्यूब का तो वो कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है s इंटू एस इंटू एस। तो मतलब क्या हुआ साइड्स का मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स हुआ। अब ये 3 टाइम्स जो मल्टीप्लीकेशन है तो इसको हम एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे s रेस टू 3, s टू दी पावर 3, तो मतलब s के पावर में 3 है तो इसको हम अलजेब्रा में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूब, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे क्यूब बोलेंगे। अभी s का क्यूब, ऐसे ही अगर दूसरे नंबर्स का क्यूब देखेंगे 2 का क्यूब तो 2 टू दी पावर क्या होगा 3 होगा, 2 टू दी पावर 3 होगा। और इसको हम क्या बोलेंगे 2 टू दी पावर 3 बोलने के बजाय 2 का क्यूब बोलेंगे। 4 टू दी पावर 3 तो 4 टू दी पावर 3 के बजाय हम क्या बोलेंगे 4 का क्यूब बोलेंगे। 6 टू दी पावर 3 तो 6 का क्यूब बोलेंगे। सिंपल है, क्यूब भी समझ में आ गया, स्क्वायर भी समझ में आ गया। अभी इसके बाद एक लास्ट वाली चीज है रूट्स। रूट्स क्या होता है, पहले तो हम रूट्स का सिंबल देख लेते हैं। ये वाला इसका सिंबल है, सिमिलर लगता है डिवीजन के सिंबल से। डिवीजन का जो सिंबल है ना हमारा, जो लॉन्ग डिवीजन का सिंबल, उसके जैसा ही लगता है, लेकिन इसके स्टार्टिंग में चेक मार्क के जैसा एक साइन आता है तो उसको क्या बोलेंगे रूट वाला साइन बोलेंगे, ठीक है। अब ये रूट होता क्या है, इसके लिए हमें फिर से वापस जाना होगा जहां पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन ये 4 चीजें देखी थी ना हमने, वहां पे थोड़ी देर के लिए वापस जाना होगा एंड वहां की कुछ चीजें देख के आनी होगी तो हमें रूट समझने वाली है, ठीक है।
अभी 2 प्लस 2 कितना होता है? 2 प्लस 2 कितना होता है? 4 होता है, सबको पता है 4 होता है 2 प्लस 2। लेकिन अगर 4 में से मैं 2 माइनस कर दूं तो कितना आता है? 2 आता है। इसका मतलब क्या होता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है? इनवर्स ऑपरेशन है। क्या है? इनवर्स ऑपरेशन है। अगर मैं 15 में 5 ऐड कर दूं तो 20 होता है, लेकिन 20 से 5 निकाल दूं तो 15 होता है। तो ये क्या है? इनवर्स ऑपरेशन है एक दूसरे के। ऐसे ही अगर हम मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में जाएंगे, अगर 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दूं मैं 5 से, 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दूं मैं 5 से, कितना आएगा? 15 आएगा। और 15 का डिवीजन कर दूं मैं 3 से तो क्या आएगा? 5 आएगा। ये जो 15 है इसका डिवीजन मैंने 3 से किया तो 15 डिवाइड बाय 3 क्या आया? 5 आ गया। तो इससे हमको समझ में क्या आता है कि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन क्या है? मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशन है। मतलब अगर पहले जो ऑपरेशन हमने किया है उसको अगर रिवर्स कर देंगे तो हमें दूसरा जो स्टार्टिंग में जो नंबर था ना वो हमारा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इनवर्स ऑपरेशन समझ में आए हैं? अभी ये जो रूट हम देख रहे हैं ना, तो ये रूट क्या है? ये रूट इनवर्स ऑपरेशन है एक्सपोनेंट्स का। रूट क्या है? इनवर्स ऑपरेशन है एक्सपोनेंट्स का। एक्सपोनेंट्स क्या होते थे? 4 का स्क्वायर है 4 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 2, उसका आंसर क्या आया था? 16 आ गया। 4 का मल्टीप्लीकेशन 4 से कर दो और इक्वल टू में 16 लिख दो। ये क्या हो गया? 4 का पावर 2 है तो उसका क्या आ गया? 16 आ गया। 4 का पावर 2 है तो उसका आंसर आ गया 16। अभी इस 16 की हमको रूट लेना होगा। इस 16 की क्या लेंगे? हम रूट लेंगे। कौन सी रूट? स्क्वायर रूट। कौन सी रूट लेंगे? स्क्वायर रूट। मतलब ये रूट हमको क्या दिखाएगी कि 16 की रूट लेना है हमें। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करने पे 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करने पे 16 देता है? ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करने पे हमें 16 देता है? ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे हम? स्क्वायर रूट ऑफ 16 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 16। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि 2 बार ही मल्टीप्लीकेशन है? 2 बार ही मल्टीप्लीकेशन है ये कैसे समझेगा? तो ये जो रूट साइन है ना इसके पहले एक नंबर लिख के आता है। इसके पहले क्या होता है? एक नंबर लिख के आता है 2। अब ये जो 2 है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो भी आंसर आने वाला है उसका मल्टीप्लीकेशन कितने टाइम होगा? 2 टाइम्स, जिसका आंसर क्या होना चाहिए? 16 होना चाहिए। कौन सा ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लीकेशन 2 टाइम्स करेंगे तो हमें 16 मिलेगा? तो आंसर आता है 4। 4 क्या है? 4 का मल्टीप्लीकेशन अगर 2 टाइम्स करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। तो 16 की रूट क्या है? 4 है। ऐसे ही अगर हम क्यूब रूट पे जाएंगे, ऐसे ही अगर हम क्यूब रूट पे जाएंगे तो क्यूब रूट पे जाने के बाद क्या मिलेगा? अगर 8 नंबर लिया हमने, ठीक है, अगर 8 का क्यूब रूट लेना है तो हम क्या करेंगे? 8 का रूट बनाएंगे और रूट के ऊपर 3 लिख देंगे। जो ये साइन है ना इसके ऊपर क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। तो ये क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 8। अब हमें फाइंड क्या करना है? ऐसा एक नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स किया हमने, जिसका मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स किया तो हमें आंसर क्या मिलता है? 8 मिलता है। ऐसा कौन सा नंबर होगा? फाइंड करके देख लो कौन सा नंबर हो सकता है? 2। तो 2 का अगर मल्टीप्लीकेशन हम 3 टाइम्स करेंगे तो 2 इंटू 2 होता है 4 और 4 इंटू 2 होता है 8। मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन अगर 3 टाइम्स करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलता है? 8 मिलता है। तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा? 2 होगा। सिंपल है। ऐसी ही चीजें आपको क्वेश्चन में पूछे जाने वाली है। एंड स्क्वायर रूट जो होते हैं वो सब नंबर्स के नहीं मिलते हैं। वो सब नंबर्स के स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कैलकुलेटर लगेगा। सो इसके लिए आपको क्वेश्चन में इस टाइम पे, मतलब अगर आप 8, 9, 10th में हो तो आपको इंपॉर्टेंटली कौन सी चीजें पूछेंगे? तो आपको परफेक्ट स्क्वायर पूछने वाले हैं। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? तो ऐसे स्क्वायर जिनका रूट हमें होल नंबर मिलेगा। ऐसे कोई नंबर्स जिनका रूट हमें होल नंबर मिलेगा। तो ऐसे नंबर्स हम कहां से ला सकते हैं? ऐसे नंबर्स हमको मिलेंगे मल्टीप्लीकेशन टेबल पे से। मल्टीप्लीकेशन टेबल क्या है आपको नहीं पता है? ये देखो, इसमें क्या करना होता है? 2 और 2 हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 2 2 आ गया तो ये क्या हो गया? 4 नंबर हो गया। और 4 का रूट क्या होगा? 2 होगा। ऐसे ही 9 का रूट क्या होगा? 3। और ऐसे ही 16 है, उसके बाद 25 है, 36 है, 49 है, 8 का क्या होता है? 64। मतलब 64 की रूट क्या होगी? 8 होगी। ऐसे सिंपली ये जो नंबर्स है ना ये परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स हैं। एंड आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या पूछेंगे? परफेक्ट स्क्वायर्स ही पूछेंगे। परफेक्ट स्क्वायर्स की रूट निकालने पूछेंगे। ठीक है, तो आपको स्क्वायर रूट भी समझ में आया है, क्यूब रूट भी समझ में आया, एक्सपोनेंट भी समझ में आए हैं,
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।